आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ऐसे 10 अमेजिंग फ्रेज पढ़ाने वाला हूं जो आपकी इंग्लिश की लेवल को बूस्ट करने वाले हैं। एंड बिलीव मी, इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही नॉलेजेबल बनने वाले हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, जो यहाँ पर पहली इंपॉर्टेंट फ्रेज है वो है अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है राइज एंड फॉल, मीन्स उतर चढ़ाव। आप एक एग्जाम्पल लीजिए, उसे क्लियर हो जाएगा। मैंने जिंदगी के बहुत सारे उतर चढ़ाव देखे, ठीक है। मैंने जिंदगी के बहुत सारे उतर चढ़ाव देखे, तो इस तरह बोलेंगे आई हैव सीन। प्रेजेंट परफेक्ट से बनाएंगे, हम बोलेंगे आई हैव सीन सो मेनी अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। आई हैव सीन सो मेनी अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। मैंने जिंदगी के बहुत सारे उतर चढ़ाव देखे, या उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे उतर चढ़ाव फेस किए। उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे उतर चढ़ाव फेस किए, तो हम इस तरह बोलेंगे शी हैज फेस्ड। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट से बनाएंगे, हैज हैव प्लस V3। शी हैज फेस्ड सो मेनी अप्स एंड डाउन्स इन हर लाइफ। उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे उतर चढ़ाव को फेस किया। अब जो यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज है वो है स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर का मतलब होता है जंगल की आग की तरह फैलना, ठीक है। रैपिडली कोई बात जंगल की आग की तरह फैलना। टेक एन एग्जाम्पल, इस मसले की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, ठीक है। इस मैटर की न्यूज जंगल की आग की तरह फैल गई, तो हम इस तरह बोलेंगे द न्यूज ऑफ दिस मैटर। द न्यूज खबर ऑफ दिस मैटर, इस मसले की स्प्रेड फैल गई, स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर। और मैं आपको ये बता दूं कि स्प्रेड की जो सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है वो भी स्प्रेड ही है। द न्यूज ऑफ दिस मैटर स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। इस मसले की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। या अफवाहें अक्सर जंगल की आग की तरह फैल जाती हैं। अफवाहें, रूमर्स अक्सर जंगल की आग की तरह फैल जाती है, मीन्स जल्दी फैल जाते हैं। तो हम इस तरह बोलेंगे रूमर्स often, ठीक है। rumors often spreads like wildfire. rumors often spreads like wildfire. present indefinite से बनाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर spread के साथ s का इस्तेमाल किया। अब जो यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज है वो है leave no stone unturned. leave no stone unturned का मतलब होता है कोई कसर बाकी न छोड़ना। टेक एन एग्जाम्पल, मैंने उसको खुश करने में कोई कसर बाकी न छोड़ी। मैंने उसको खुश करने में कोई कसर बाकी न छोड़ी। इस तरह बोलेंगे आई हैव लेफ्ट। ली की जो सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है वो है लेफ्ट। आई हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू मेक हर हैप्पी। आई हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू मेक हर हैप्पी। या मैंने अपने भाई को कामयाब बनाने में कोई कसर बाकी न छोड़ी। तो हम इसी से बनाएंगे, हम बोलेंगे आई हैव लेफ्ट, ठीक है। I have left no stone unturned to make my brother successful. I have left no stone unturned. मैंने कोई कसर बाकी न छोड़ी to make my brother successful. अपने भाई को कामयाब बनाने में। मैंने कोई कसर बाकी न छोड़ी अपने पेरेंट्स का ख्याल रखने में। तो हम इस तरह बोलेंगे I have left no stone unturned to take care of my parents. टेक केयर ऑफ का मतलब होता है ख्याल रखना। मैंने कोई कसर बाकी न छोड़ी अपने पेरेंट्स का ख्याल रखने में। आई हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स। अब जो यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज है वो है टू पिक होल्स इन अनदर्स पॉकेट। टू पिक होल्स इन अनदर्स पॉकेट का मतलब होता है नुक्ताचीनी करना, या टू फाइंड फॉल्ट विद, किसी में फॉल्ट्स ढूंढना। टेक एन एग्जाम्पल, हमें किसी की नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए, हमें किसी में फॉल्ट्स नहीं ढूंढने चाहिए। तो हम इस तरह बोलेंगे वी शुडंट पिक होल्स इन अनदर्स पॉकेट। वी शुडंट पिक होल्स इन अनदर्स पॉकेट। हमें किसी की नुक्ताचीनी या हमें किसी में फॉल्ट्स नहीं ढूंढने चाहिए, या किसी में फॉल्ट्स ढूंढना एक बुरी आदत है, ठीक है। तो हम इस तरह बोलेंगे टू पिक होल्स इन अनदर्स पॉकेट इज अ बैड हैबिट। अब जो यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज है वो है इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई का मतलब होता है पलक झपकते ही। इन नो टाइम और वेरी क्विकली, बहुत जल्द। टेक एन एग्जाम्पल, मैं ये काम पलक झपकते ही कर सकता हूँ। तो मैं इस तरह बोलूंगा आई कैन डू दिस वर्क इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। मैं ये काम पलक झपकते ही कर सकता हूँ। अब जो यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज है वो है एंड इन स्मोक। एंड इन स्मोक का मतलब होता है जाया हो जाना या धुएं में उड़ जाना। टेक एन एग्जाम्पल, उसकी सारी कोशिशें जाया हो गई। उसकी सारी कोशिशें, एफर्ट्स जाया हो गई। तो हम इस तरह बोलेंगे all his efforts
एंड डिडंट स्मोक। ठीक है, एंड यहाँ पर एंडेड बन गया क्योंकि हमने पास इंडेफिनिट से बनाया। ठीक है, तो एंड की सेकंड फॉर्म में एंडेड। ऑल हिज एफर्ट्स एंड डिडंट स्मोक, उसकी सारी कोशिशें जाया हो गई। अब जो नेक्स्ट फ्रेज है वो है बाय हुक और बाय क्रूक। बाय हुक और बाय क्रूक का मतलब होता है किसी भी तरह, बाय एनी मीन्स। ठीक है, एग्जाम्पल, आपको वहां पर किसी भी तरह जाना है। ठीक है, आपको वहां पर किसी भी तरह जाना है बाय एनी मीन्स, तो हम इस तरह बोलेंगे यू हैव टू गो देयर बाय हुक और बाय क्रूक। या आपको इस एग्जाम को किसी भी तरह पास करना है। ठीक है, इस एग्जाम को आपको किसी भी तरह पास करना है, तो हम इस तरह बोलेंगे यू हैव टू पास दिस एग्जाम बाय हुक और बाय क्रूक। अब जो यहाँ पर फ्रेज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। जैसे कि इस एग्जाम को पास करना बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है, तो हम इस तरह बोलेंगे टू पास दिस एग्जाम इज हार्ड नट टू क्रैक। टू पास दिस एग्जाम इज हार्ड नट टू क्रैक। इस एग्जाम को पास करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही डिफिकल्ट है, या इस कंसेप्ट को समझना बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है, या इस कंसेप्ट को समझना बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है, तो हम इस तरह बोलेंगे टू फिगर आउट दिस कंसेप्ट। फिगर आउट का मतलब होता है अंडरस्टैंड, समझना। टू फिगर आउट दिस कंसेप्ट इज हार्ड नॉट टू क्रैक। इस कंसेप्ट को समझना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही डिफिकल्ट है। अब जो नेक्स्ट फ्रेज है वो है पास्ट मास्टर। पास्ट मास्टर का मतलब होता है स्किलफुल, माहिर। जैसे कि बहाना बनाने में वो माहिर है, स्किलफुल है, तो हम इस तरह बोलेंगे He is a past master in making excuse। या आप बहाना बनाने में बहुत माहिर हो, तो हम इस तरह बोलेंगे You are a past master in making excuse। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज है वो है bone of contention। Bone of contention का मतलब होता है लड़ाई की जड़, cause of quarrel। जैसे कि ये जमीन का टुकड़ा हम दोनों के बीच में लड़ाई का जड़ था। ये जमीन का टुकड़ा हम दोनों के बीच में लड़ाई का जड़ था, तो हम इस तरह बोलेंगे दिस पीस ऑफ लैंड वॉज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन अस। ये जमीन का टुकड़ा हम दोनों के बीच में लड़ाई का जड़ था, या वो लड़की उन दोनों के बीच में लड़ाई की जड़ थी। वो लड़की उन दोनों के बीच में लड़ाई की जड़ थी, तो हम इस तरह बोलेंगे दैट गर्ल वॉज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन देम। तो होप आपने यहाँ पर बहुत सारी नॉलेज गेन की होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।